जय श्री गौरी शंकर। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा ब्लादाक्षाय मोहाय महामाया प्रच्छयति। जो शक्ति, जो देवी बड़े बड़े ज्ञानियों के भी चित्त को बलात् मायने बलपूर्वक खींच कर मोह के गहरे गर्त में डाल देती है। गर्त में डालने का मायने कि वो ऐसी परम शक्ति है जो बड़े बड़े योगियों के भी चित्त को बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है और वही इस चराचर ब्रह्मांड को रचती है, पालन करती है और अंत में संहार भी वही करती है। पृथ्वी के रूप में वो स्वयं ही विराजमान हुई है, इसलिए उनको वसुंधरा, माता, धरणी और मेदिनी भी कहा जाता है। मेदिनी इसलिए कहा जाता कि मधु कैटभ जो दो दैत्य थे और भगवान विष्णु ने उनको अपने चक्र से मार दिया था काट के, तो उसका जो रक्त मेदा था उसमें भगवती की जो प्रकाशमय जो उन्होंने ऊर्जा उसमें मिलाई और पृथ्वी के रूप में विराजमान हुई, तो उस मेदे के साथ पृथ्वी की संरचना हुई है, इसलिए मेदिनी भी कहा जाता है। ये माँ है, ये जगदम्बा है, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की माँ है। इस बात को हम साधना से मतलब होता है कि अपने आप को सुघड़ बनाना, साधना, अपने को परिष्कृत करना। तो नवरात्रि का अवसर है, इस अवसर पर आप लोगों को इस बात का लाभ भी मिलेगा, क्योंकि जब तक हम किसी की महिमा को नहीं समझते, महिमा को नहीं जानते, तब तक हमें लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। तो माँ भगवती जगदम्बा जो कि अव्यक्त लोक में विराजती हैं और उस अव्यक्त लोक की कोई व्याख्या भी नहीं कर सकता है। ऐसा व्यास जी स्वयं लिख रहे हैं कि उस अव्यक्त लोक की कोई व्याख्या नहीं है। बस इतनी सी बात है कि जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ, रचना प्रारंभ हुई और त्रिदेवों ने माँ भगवती जगदम्बा की तीनों शक्तियों के साथ इस सृष्टि की रचना प्रारंभ की और उसी दौरान भगवान विष्णु काफ़ी समय तक जब तप करते रहे, तपस्या करते रहे, तो उनको एक दिन वही मणिपुर पर्वत का जो दृश्य उन्होंने, झांकी जो उन्होंने एक दिन देखी थी, तो माँ की उन्हें याद आ गई। ऐशा आत्मशक्ति, ऐशा विश्वमोहिनी, पाश अंकुश धनुबाण धरा, ऐशा श्री महाविद्या। उनकी ऐशा आत्मशक्ति, जो आत्मशक्ति, जो सभी की आत्मा की शक्ति है। विचार करें यहाँ पे कि जो सबके आत्मा की शक्ति है, ऐसा विष्णु जी विचार कर रहे हैं। उनकी छवि, उनकी झांकी उनको याद आ गई है। दुर्गा सप्तशती का पाठ आप सभी करते होंगे, तो दुर्गा सप्तशती के पाठ में देवी कवच में श्लोक भी आता है और वहाँ भी जब हमारे संपूर्ण अंगों पे कहाँ कौन भगवती विराजी हैं, तो वहाँ आता है हृदय ललिता देवी, कि हृदय में भगवती विराजती हैं। हृदय में आत्मा की जो शक्ति है, इस ब्रह्मांड, सचराचर ब्रह्मांड जितना भी है, वो आत्मा की शक्ति, वो स्वयं माँ जगदम्बा है। ऐसा जाने। और भगवान विष्णु जब इस भाव से माँ को स्मरण करने लगे कि हमने संपूर्ण इस ब्रह्मांड का जो प्रपंच है, वो जगदम्बे के नख दर्पणों में, चरणों के नख दर्पणों में वो दृश्य हमने देखा,
वो बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था, बड़ा आश्चर्यजनक दृश्य था। ऐसा भगवान विष्णु एक दिन विचार कर रहे हैं मन में। वो बड़ा आश्चर्यजनक, बड़ा सौंदर्यवर्धक, बड़ा अचंभित होने वाला ऐसा वो दृश्य था। विचार करें, जिन्होंने माँ के नख चरण दर्पणों में ही संपूर्ण चराचर ब्रह्मांड का दर्शन देख लिया, सृष्टि की रचना, सृष्टि का प्रलय, और जितना भी ब्रह्मांड में जितना भी कुछ प्रपंच फैला हुआ वो सब उन्होंने दर्शन किया। तो आज भगवान विष्णु को वही दृश्य और माँ की याद आ गई। विचार किया कि ऐसा कोई उपाय करूं जिससे आधा शक्ति भगवती हम सभी पर प्रसन्न हो जाए। नवरात्रे हैं तो ऐसा विचार करें, फॉर्मेलिटी नहीं, साधना, भक्ति, तप, ये फॉर्मेलिटी नहीं है, इससे तो बात बननी कभी भी नहीं है। तो भगवान विष्णु विचार कर रहे हैं कि उनकी प्रसन्नता के लिए मैं ऐसा क्या करूं। विचार करते रहे, 2-4 दिन विचार किया तो अपनी आत्मा का अवलोकन करते हैं, अपनी आत्मा से प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा मैं कर्म करूं जिससे आधा शक्ति प्रसन्न हो जाए। तो उनके आत्मा के भीतर से, यानी कि स्वयं ही वो जो है उत्तर दे रही हैं। उन्होंने उत्तर दिया माँ ने कि हे विष्णुदेव, आप मेरा नवा यज्ञ कीजिए, मैं इससे बहुत प्रसन्न होती हूँ। भगवान विष्णु ने जब ऐसा आकाशवाणी सुनी तो उन्होंने वही व्यवहार किया, वही कार्य किया। उन्होंने नवा यज्ञ किया। 9 दिन तक संसार की जितनी भी पुण्यवर्धक, जितनी भी वैभवशाली संपत्ति है, उन सभी संपत्तियों से, उन सभी सामग्रियों से माँ जगदम्बा का नवा यज्ञ किया था। और जब नवा यज्ञ किया तो 9वें दिन भगवती आद्या शक्ति सिद्धि दात्री जगदम्बा भुवनेश्वरी प्रकट हुई और भगवान विष्णु को प्रसन्न होके कहने लगे कि हे विष्णु, मैं तुम पे बहुत प्रसन्न हूँ और इसी प्रसन्नता से मैं तुम्हें वर देती हूँ कि संपूर्ण संसार में तुम नाना प्रकार के रूप और नाना प्रकार के अवतार धारण करने में समर्थ होंगे और ये संपूर्ण जगत तुम्हें ही भगवान और ईश्वर मानेंगे। ऐसा भगवती ने भगवान विष्णु को शुभ संकेत और आशीष दिया। भगवान विष्णु प्रणाम करके और माँ से निवेदन किया कि हे माँ, सदैव आपकी जो अनन्य शक्तियाँ हैं वो मेरे साथ मेरे सहायक बने, मैं यही वर आपसे मांगूंगा। और ऐसा कहकर माँ जगदम्बा अदृश्य हो जाती हैं। देखिए यहाँ पे इसलिए आप लोगों को ये बातें बता रहे हैं कि देखो नवरात्रे का अवसर है, आप लोग साधना जितनी अधिक कर सकें। शक्ति उपार्जन कहा गया है, ये हमारे ग्रंथों में जो पारायण बनाए गए हैं इसका सीधा लिंक है कि शक्ति उपार्जन। नवरात्रि में जो शक्ति उपार्जन आपको होगा उससे आपका आगे के जो कार्य है वो सिद्ध होते चले जाएंगे। चाहे वो मंत्र है, चाहे वो पाठ है, चाहे वो पूजा जप तप है, पूर्ण रूप से पवित्र और सत्यता में रहते हुए 9 के 9 दिन। और वैसे नवरात्रि कहलाती है रात्रि की, रात्रि को जागना नवरात्रि, रात्रि को जागना और रात्रि की साधना होती है। जबकि ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, ऐसा पता रखते हैं। तो भाई क्यों बहुत कम लोग ऐसा कर पाते हैं। तो इस चीज़ को देखिए, नवरात्रि का अर्थ ही है रात्रि की साधनाएं हैं। रात्रि में जब सब सो जाते हैं तब जो साधना करते हैं सो नवरात्रि, तब आपके व्रत सफल होते हैं। और जितना अधिक आप इससे शक्ति उपार्जन आपकी होगी, आपका वैभव, आपकी हर चीज़ जो है उत्पन्न जो होगी आपके भीतर, आत्मशक्ति, वो आत्मा की शक्ति है। उस शक्ति का उपार्जन बिन साधना के असंभव है। देखिए त्रेता युग में
भगवान विष्णु ने नवा यज्ञ किया। और फिर त्रेता युग का उदाहरण आता है कि भगवान श्री राम ने जब लंका पर चढ़ाई की तो लंका पर विजय के लिए उन्होंने भी नवरात्रि व्रत किया था। भगवान कृष्ण पे एक बार कौस्तुभ मणि का ऐसा कोई कलंक का विषय हो गया था, तो क्या नाम जो है उन्होंने भी नवरात्रि का अनुष्ठान गर्गाचार्य जी से करवाया था, अपने कुलगुरु से करवाया था। और बहुत सारे अभी एक दृष्टांत मैं आपको बताऊंगी कि उसमें महाराजा सूरत थे और एक व्यापारी, उन्होंने जिस तरह से तपस्या की थी भगवती की, तो उन्होंने अनन्य उसका फल मिला है, उचित उसका फल मिलता है, ये तो जानते हैं। लेकिन उस साधना को अच्छे से जाने कि सभी देवताओं ने माँ जगदम्बा को ही अग्रण्य, उनको सबने ही पूजा है। इसलिए ऐसे श्रद्धा भाव से उनकी अर्चना, उनकी पूजा, उनकी भक्ति करें। फॉर्मेलिटी करने से भक्ति कभी होती नहीं है। और इस भांति से बड़े प्रेम से आप सभी करेंगे। और नवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत, नवरात्रि की मात्र नहीं, नवरात्रि की साधना की हार्दिक शुभकामनाएं। बड़े मन लगा के ये 9 दिन तक अनेक जो भी आपसे बन पड़ता है उन सामग्रियों से यज्ञ आदि करें। और माँ भगवती शक्ति का या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बहुत जरूरी है, वो पाठ करें, उसमें जो लिखा है उसको समझें। हर हर महादेव।